वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है झोपड़ी। झोपड़ी तो आपने अपनी लाइफ में गांव वगैरह में तो देखी होगी। झोपड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हट। हट मतलब झोपड़ी। नेक्स्ट है हमारा गोदाम। गोदाम वह जगह होती है जहाँ पे सामान वगैरह रखे जाते हैं। अगर किसी की फैक्ट्री होती है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउस, मतलब गोदाम। नेक्स्ट है हमारा तहखाना। तहखाना जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलर। सेलर मतलब तहखाना। नेक्स्ट है हमारा गुल्लक। आपने तो देखा होगा बच्चे अपने पैसे को सेविंग करते हैं किसमें, गुल्लक में। गुल्लक को हम इंग्लिश में कहते हैं पिगी बैंक। पिगी बैंक मतलब गुल्लक। नेक्स्ट है हमारा झुनझुना। झुनझुना जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो क्राइम करते हैं तब उन्हें झुनझुना दिया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैटल, मतलब झुनझुना। नेक्स्ट है हमारा झूला। गांव में आपने देखा होगा जब तीज का फेस्टिवल आता है तो झूले लगते हैं, झूला को इंग्लिश में कहते हैं स्विंग। स्विंग मतलब झूला। नेक्स्ट है हमारा पालना। पालना जिसमें छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, पालना को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैडल। क्रैडल मतलब पालना। नेक्स्ट है हमारा बोरा। बोरा जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, बोरा को हम इंग्लिश में कहते हैं सैक। सैक मतलब बोरा। नेक्स्ट है हमारा दरार। आपने कभी देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है तो वॉल में दरार पड़ जाती है, दरार को इंग्लिश में कहते हैं क्रैक। क्रैक मतलब दरार। नेक्स्ट है हमारा खोदना। खोदना जैसे कि किसी ज़मीन को खोदना, खोदना को इंग्लिश में कहते हैं डिग। डिग मतलब खोदना। नेक्स्ट है हमारा गड्ढा। आपने कभी लोकल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो गड्ढे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिट, मतलब गड्ढा। नेक्स्ट है हमारा गिरना। गिरना जैसे कि कुछ भी चीज़ गिरना, छत से कुछ भी गिर जाना, पेंसिल गिर जाना, रबड़ गिर जाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल। फॉल मतलब गिरना। नेक्स्ट है हमारा पढ़ना। जैसे कि आपको पता है स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना कोई भी स्टोरी बुक पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा लिखना। कुछ भी लिखना, कविता लिखना, स्टोरी लिखना, स्टोरी राइटिंग लिखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट। राइट मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट है हमारा रहना। रहना घर में रहना, होटल में रहना, पार्क में रहना, कहीं पे भी रहना, रहना को इंग्लिश में कहते हैं लीव। लीव मतलब रहना। नेक्स्ट है हमारा बेचना। कुछ भी बेचना जैसे कपड़े बेचना, सब्जी बेचना, फल बेचना, बेचना को इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल मतलब बेचना। नेक्स्ट है हमारा बांधना। जैसे कि कुछ भी बांधना, जैसे सूखे लेसिस बांधना, बांधना को इंग्लिश में कहते हैं बाइंड। बाइंड मतलब बांधना। नेक्स्ट है हमारा पूछना। आपने स्कूल में देखा होगा टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछती है, पूछना को हम इंग्लिश में कहते हैं आस्क। आस्क मतलब पूछना। नेक्स्ट है हमारा फूंक मारना। जब किसी का बर्थडे होता है तो बच्चे कैंडल को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। ब्लो मतलब फूंक मारना। नेक्स्ट है हमारा लेना। कुछ भी लेना जैसे कि सामान लेना, टॉफ़ी लेना, लेना को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक। टेक मतलब होता है लेना। नेक्स्ट है हमारा देना। किसी को भी कुछ भी देना जैसे कि प्रसाद देना, खाना देना, बुक्स देना, देना को इंग्लिश में कहेंगे गिव। गिव मतलब देना। नेक्स्ट है हमारा जीतना। जीतना किसी भी, चाहे रेस में जीतना, कोई गेम में जीतना, जीतना को इंग्लिश में कहते हैं विन। विन मतलब जीतना। नेक्स्ट है हमारा पढ़ाना। पढ़ाना जैसे स्कूल में टीचर होती है वो स्टूडेंट को पढ़ाती है, पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच। टीच मतलब पढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण पत्र। जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं या फिर कोई गेम्स में फर्स्ट आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफिकेट, मतलब प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। जिसको पता है आपको हमारे जो भारत में बहुत सारी संस्कृति है, संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा लचीला। लचीला आपने कभी रबड़ को देखा होगा, उसको खींचते तो लचीला होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। नेक्स्ट है हमारा दया। दया जैसे कि किसी पे भी दया करना, जैसे बैगर पे दया करना, दया करना को इंग्लिश में कहते हैं मर्की। मर्की मतलब दया। नेक्स्ट है हमारा जोखिम। जोखिम जैसे कि कोई भी काम आपको जोखिम लगता हो, जिसे कठिनाई होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्क, मतलब जोखिम। नेक्स्ट है हमारा सलाह। सलाह जैसे कि बड़े लोग जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस, मतलब सलाह।
ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।